भी आपने अभी आंसर नहीं दिया। आप ये बताइए कि मैंने ये वाला काम मोह छोड़ा और मैं बिना मोह के रह रही हूँ आज इस चीज के, तब तो हमें कुछ उत्साह मिलेगा, आपसे इंकरेजमेंट होगा। अब जैसे हमारे आसपास है, अब बच्चे ही हैं हमारे, सब अपने अपनी नेचर के हैं। पहले मैं बोलती थी कि भाई ऐसे करो, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है। तो उन्हें जी लेने दो, जैसे ये जीना चाहते हैं जैसे वैसे जिए, और जैसे मैं जीना चाहती हूँ मैं वैसे जियो। वेरी गुड। ऐसे ऐसे आपने सही बताया ना, कि जो आपने किया वही बताए। अब कोई दूसरा बताइए, किसी ने क्या छोड़ा। एक और भी चेंज आया। एक मिनट एक एक करके। हाँ राकेश जी आप बताइए। भैया अब सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है जी। जैसी सिचुएशन हो उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि सिचुएशन को हम बदल नहीं सकते, तो अपने अंदर में ही समाधान ले आते हैं कि भाई जो है ठीक है। है तो ईद नहीं तो रोजा तो अपना है ही, कोई टेंशन कोई है नहीं, ऊपर वाला जैसे रखेगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने मोह, ये वाला मोह छोड़ा कि भाई एक्सेप्टेंस आ गई, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। ओके चलो, अब शिल्पा बहन आप बताइए, आपने क्या छोड़ा। ये जैसे पहले परिवार में किसी को भी तकलीफ आती थी, कष्ट आता था, तो थोड़ा सा हम डरते भी थे और हिल भी जाते थे। पर अब एक ऑटोमेटिक कुछ अंदर से हो गया, तो अब ये समझ में आ गया कि सब जीवात्माओं की यात्रा अलग अलग है, उनका प्रारब्ध अलग है। वो जैसा सोच रहे हैं कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उनकी परिस्थितियां बिल्कुल अलग होंगी और उनको वो फेस करनी पड़ेंगी। तो अब मतलब हमें ना डर लगता है, वो सबकी यात्रा अपने अपने हिसाब से अलग अलग चल रही है। इसका परिणाम शांति मिली बहुत। नहीं तो अन्य से हर किसी में घुसते थे। वेरी गुड वेरी गुड। असल में ये चीज निकल के आई कि अगर हम एक मोह छोड़ेंगे तो शांति मिलेगी, एक शांति मिल जाएगी। एक मोह छोड़ा तो उसके बदले में एक शांति मिल गई। ये बात क्लियर हो गई। हाँ, मैं भी यही कहना चाहती थी कि हमें डिग्रीज में मिल रही है डिटैचमेंट, डिग्रीज में शांति मिल रही है। एक चीज छोड़ने से कुछ थोड़ा सा शांति मिली, कुछ और किया तो कुछ और। इसके लिए मैं एक शब्द यूज करूंगा, जैसे दो प्रकार से जो मुर्गा काटा जाता है, दो प्रकार से, एक झटके से एक हलाल से, है ना। हाँ देखिए ना, एक झटके से काट देते हैं भाई, एकदम खटाक से हमारा गर्दन अलग। एक है कि छुरी लगा के छोड़ दी और उसके बाद धीरे धीरे सारा ब्लड बाहर निकल जाता है। तो इनमें से कौन सा तरीका बढ़िया है। और यहाँ मुर्गा है आपका मोह। एक मिनट, यहाँ मुर्गा है आपका मोह। झटके से छोड़ोगे या कट लगा के छोड़ दोगे। झटके से हलाल 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 एक बार में खत्म हो जाए सब। धीरे धीरे निकलता है, वो निकल ही जाता है। और जो झटका वाला होता है धीरे धीरे वाला झटका लगता है। मेरे तो सारे लाइफ में झटके ही हुए हैं, कोई हलाल नहीं हुआ। बहुत चीजों में झटका ही हुआ है। पर मैं समझता हूँ कि ये जो मोह है, मोह का जो रेता जाता है सर, वो हलाल के जरिए, हलाल वाली विधि से ही रेता जाता है। झटके से किसी की हिम्मत नहीं होती। मुझे तो आज तक कोई उदाहरण नहीं मिला जिसने झटके से एक मोह छोड़ दिया हो। सबने हलाल वाला तरीका ज़ूम सेशन में बताया था ना, रसमलाई बहुत अच्छी लगती है। पहले तो हम 4 खा जाते थे, फिर हमने एक दिन 1 खाई, फिर आधी खाई, ऐसे करके हमने 2 रसमलाई का त्याग किया। तो यही वाला लाइफ में भी चलता है। पहले हम ज्यादा दुखी होते थे, अब धीरे धीरे कम हो गए, अब दूसरी चीजों से। और अब तो ये हाल है कि बड़ी सजी संवरी सी रसमलाई दिखी, बड़े प्यार से देखा, नहीं 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 नहीं, मुंह उधर अब थोड़ा सा दूरी है भाई। हाँ, टेस्ट ले लिया उसका, हम उधर नहीं, बिना बात के खाने का कोई फायदा नहीं, ऐसे वाला। तो ये जो मोह है, और किसने मोह छोड़े जरा बताइए तो, सबका बड़ा हौसला बढ़ रहा है भाई। मेरा खुद का ही अनुभव है कि एक मतलब जो चीज छूट, जैसे
उसी छोड़ने से, यानी कि जो डर का एक पर्दा होता है ना, वो हम छूट जाएगा, उसी से डर होता है। तो वो डर जब खत्म होता है तो वो बिल्कुल ये छूटता है, मतलब आपका जो द्वंद भी खत्म हो जाता है, बहुत सारी चीजें शांति को भी ले आता है। तो मेरे अगर संसार में सबसे बड़ी चीज है कि डर का त्याग, वो द्वंद को पूरी तरह से खत्म करता है अंदर से। मोह और लोभ, मोह और लोभ की खासियत है, जैसे ही छोड़ोगे तुरंत शांति मिल जाएगी। बाई प्रोडक्ट, छोड़ने का बाई प्रोडक्ट है शांति। अब शांति मिलती क्यों नहीं है? क्योंकि छोड़ते नहीं है। कहते हैं शांति मिलनी चाहिए, शांति चाहिए, पर छोड़ते नहीं है, तो फिर शांति कहां से मिलेगी? और किसी ने छोड़ा? भैया किसी को एडवाइस देने का भी ये किस में आता है? जैसे कि हम एडवाइस नहीं देते अब किसी को, तो बड़ी शांति सी मिलती है। क्योंकि एडवाइस देते थे, कहीं ना कहीं मोह छुपा था उसमें, लोभ या मोह छुपा हुआ था। अब आपको समझ में आ गया भाई, लोभ मोह नहीं करना है तो शांति मिल गई। वो मैंने छोड़ा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यू ऑल आर ग्रोइंग, दैट्स गुड। और आगे, और किसने क्या छोड़ा? भैया सिचुएशंस में पहले बहुत इन्वॉल्वमेंट होती थी, हर चीज में बहुत ज्यादा डीपली घुस जाते थे। अब जो है कि वो एक बहता हुआ पानी की तरह चल रहा है कि हाँ ठीक है, आप भी बहते चलो, अब वैसा हो गया। अब एक जगह रुकते नहीं है। बढ़िया। और कोई अपना शेयर करना चाहेगा? छोड़ना, लोभ या मोह का? पहले बहुत या- इन्वॉल्वमेंट रहती थी, ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ भी चले जाए, वहां भी चले जाए। अब तो जो हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक। शांति दोनों चीजें। हो अच्छा, गया। अच्छा, हमारे अंदर एक एक प्रवृत्ति होती है, कोई चीज गड़बड़ हुई, फट दूसरे को दोष दे दिया हमने, "हाँ, तेरी वजह से हुआ है।" कितना लोग ऐसा अभी भी करते हैं? ब्लेम गेम। कितना ऐसे अभी भी करते हैं? थोड़ा बहुत आता है। आता है। थोड़ा, हाँ। अच्छा, उससे होता क्या है? हमने ब्लेम किया, उससे होगा क्या? क्या हम बच गए? अपनी हम नहीं, बचते तो नहीं है, पर हमारे मन को शांति मिल जाती है। मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि नहीं नहीं, फिर नुकसान होता है, नुकसान होता है उससे। शांति तो मिल ही नहीं सकती, ऐसा करके कभी भी नहीं मिल सकती। नहीं, वो ऐसी शांति मिलती है कि जो मतलब एक ब्रह्म वाली जो शांति होती है ना, वो शांति होती है, पर हमें अंदर ऐसे महसूस होता है कि हम जैसे उसके ऊपर डाल दिया तो मेरे ऊपर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं हम अपनी नजर में बल्कि अच्छे भी होते हैं पर बुरे भी होते हैं, लेकिन वो जो दो चीजें होती हैं तो उसमें हम जानबूझ के अपने आप को अच्छा मान लेते हैं। हमें पता भी होता है कि ये चीज नहीं ठीक है, फिर कहीं ना कहीं हम उस चीज को मतलब सबके सामने हम उसे डिनाई करते हैं कि हमने ये सब नहीं किया। पर और अंदर फिर वही स्थिति आ जाती है द्वंद वाली, कि वो अंदर एक और द्वंद आ जाता है कि वो गलती की बाहर, और लग रहा है सब अच्छा सोच रहे हैं मुझे तो, और अंदर से फिर अपना वही हालत हो जाती है। ऐसा करके हमें शांति नहीं मिलती, हमारा अहम तुष्ट होता है, शांति नहीं मिलती है। हाँ, अहम तुष्ट हो गया हम बच कि हम बड़े गए। बड़े समझदार हैं भाई, हम बड़े समझदार हैं, हमने नहीं किया ऐसा, तुमने किया है, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुम्हारी वजह से लेट हुए हैं, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। हमें अहम तुष्ट हो गया, और दूसरे ने स्वीकार कर लिया तो हमारा बस सीना चौड़ा हो गया, हाँ ठीक है, हम बिल्कुल सही है। लेकिन भैया ये दिखता है, अब अगर अहम तुष्ट संतुष्ट हो रहा है ना अहम, तो ये दिखाई दे रहा होता है हमें, पहले पता छुपा रहता चलता था। है। हाँ मतलब, हाँ अब साफ साफ दिखाई देता है, और उस पे हम काम करते भी हैं, पता चल जाता है, तो फिर थोड़ा ये थोड़ा बिल्कुल, कम हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हाँ, जो हमारी शैडो है हमारे अंदर छुपी होती है, जब हाँ, वो सूरज निकलता है या प्रकाश होता है तभी शैडो बाहर निकलती है। Am I right? हाँ, और पता भी चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, अरे ये तो हम गलत कर रहे हैं, मतलब कि हम दूसरे को बोल रहे हैं, और अंदर से हमें पता है कि क्या है, सच्चाई क्या है, लेकिन हम सामने नहीं बोल रहे उसको। हम्म। आज अभी तक मजा आ रहा है? हाँ जी। किसी के अंदर द्वंद तो नहीं चल रहा?
नहीं, अब इस समय तो कुछ चलता ही नहीं होता है। इस समय तो एकदम पूरा एकदम से मन, हृदय जो भी होता है सब अंदर से शांत, खिला हुआ, सब अच्छा होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है इस समय तो। भले ही इधर-उधर टाइम में वो अलग रहता है। किसी का माइंड चल रहा है क्या इस वक़्त? देखना ज़रा, कहीं बटन ऑन हुआ है क्या? वहाँ से ऑप्शन निकल के आ रहे हो। ये वाली चीज़ बता दें, ये वाली चीज़ बता दें, ऐसा आ रहा है कुछ? कुछ अंदर हाँ, से? ये तो है कि ये बहुत सारी चीज़ें अंदर जैसे बताने के लिए सबसे पहले मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। बटन दब गया। इन्फो है ना, डेटा पड़ा हुआ है। डेटा की जो फ्यूम है वो थॉट्स हैं। ये जो माइंड का डेटा है उसकी जो फ्यूम है वो थॉट्स के फॉर्म में आती है सरफेस पर। या राइट? एक एक्शन का भी अंदर से जो ना लोभ हटा। कई बार हम होता है ना कि हम ड्यूटीज करते हैं, अगले से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला भी हमें वैसा ही प्यार दे। पर अब वो सब कब से हट गया है कि हमें दूसरों से कुछ नहीं चाहिए, बस हम सबको निर्वाज्य प्रेम देते जाए, अगला समझे या ना समझे, इस चीज से भी मुक्त हो गए लोग खत्म। ये एक सुंदर, ये डिटैचमेंट का एक बहुत सुंदर रूप है कि हम किसी से कुछ नहीं चाहते और हम बस हमसे जो हो रहा है हम कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। एक्चुअली जो संसार का सेटअप है, संसार का सारा सेटअप जो है गिव एंड टेक पर निर्भर करता है। गिव एंड टेक एक ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन ही ट्रांजैक्शन लगातार चलते हैं, जिसे हम कहते हैं नहीं प्रेम दे रहे हैं ले रहे हैं, कुछ नहीं है, ट्रांजैक्शन है, प्रेम है ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये हम प्रेम दे रहे हैं हमें मिलेगा, तो धंधा हो गया शुरू, तो यहाँ पे असली चीज खत्म हो गई। लेकिन जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं कि भाई हमें कोई देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है, ईमानदारी से आप में से कुछ लोग चाहें बता सकते हैं कि हम गहन ध्यान में जाते हैं, हमें गहन ध्यान में बड़ी तमन्ना है हम गहन हो जाएं। जरा अंदर से झांक के देखना, क्यों चाहते हैं हम गहन होना? देखो बड़ा मजा आएगा झांकने में अंदर। मैं इसी द्वंद को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए गहन ध्यान चाहिए। आ गया लोग। हाँ, तो और देखें, हम किसी भी विकट परिस्थितियों को निपटने को तैयार हो पाए, इसलिए ये चाहते हैं कि हमें इतनी गहनता हो। अनदर लोग, एक और लोग का फॉर्म है, बड़ा लेकिन रिफाइंड सा है थोड़ा, इसमें मखमल लगा हुआ है। और हमारे हृदय से प्रेम, मतलब प्रेम में जब कमी होती है तो जब हम गहन ध्यान में जाते हैं, माँ से जुड़ते हैं, तो प्रेम हमारे से बहेगा तभी, जब मतलब कमी होती है तब हम उस प्रेम की इच्छा के लिए, माँ के प्रेम को पाने के लिए अंदर जाना चाहते हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एम्बेडेड है, ये डिजायर रेसिप्रोकल डिजायर है। भगवान हम तेरे ध्यान में आ रहे हैं, देख हम कह नहीं रहे हैं पर तू खुद देख लेना, कुछ अच्छा सा कर देना हमारे लिए। एम्बेडेड है। हिडन कैमोफ्लेज्ड। भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए अपने लिए भी और सामने